हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 की 6वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, मतलब त्रिभुज ए बी ई क्या है, ये देखिए ए बी ई मतलब ये आप इतना त्रिभुज देखिए, ये यहाँ से लेकर ये इतना मतलब देखिए त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है, समरूप नहीं सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई ये इतना त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो इसे हमें दिया है ये इतना, इसी के हेल्प से हमें इसको सिद्ध करना है कि ये समरूप है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सिद्ध करना है तो ये समरूप होगा, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि ये कैसे समरूप है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो हमें समरूप दिया है ये त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। तो जब आप सर्वांगसम है, तो जब आप सर्वांगसम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? ये जो सर्वांगसम होता है त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए सी डी के। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब सर्वांगसम होता है तो इसमें कोण भी बराबर होते हैं और भुजा भी बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता। कोण बराबर होता है लेकिन भुजाएं जो होती हैं वो बराबर नहीं होती, वो भुजाएं अनुपातिक होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बराबर होता है। जैसे त्रिभुज ए बी ई ले लिए, त्रिभुज ए बी ई ये ले लिए, तो इसको चलिए ग्रीन ब्लू कलर से इसको हम कर देते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमें ये वाला लेना है और एक त्रिभुज हमें ए सी डी मतलब ये वाला लेना है, इधर साइड वाला ये वाला लेना है, ये इतना। अब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब एक त्रिभुज इधर का लेना है, एक त्रिभुज इधर का लेना है। तो इसमें हमें सर्वांगसम में क्या पता चलता है कि जो ये दिया है ए बी ई और ए सी डी, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी है किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और बी ई ये जो यहाँ पर ए डी है, ए डी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है, यह हम कह सकते हैं। तो सर्वांगसम में यही होता है, मतलब कि उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे एंगल ए बराबर होगा, दोनों में है तो उभयनिष्ठ होगा, और एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो एंगल जो बी है एंगल सी के बराबर होगा, ये इतना। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसकी भुजा कौन सी है? इस वाले त्रिभुज में, मतलब ये वाले त्रिभुज में कौन सी है इसकी भुजा? तो अगर ये वाला कोण लेते हैं तो इसकी भुजा सामने की ये है, और ये वाला कोण लेते हैं इसके सामने की भुजा ये है। तो हम कह सकते हैं ए ई बराबर है ए डी के। तो उसी को यहाँ पर हम लिख देंगे, लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो जब ये सर्वांगसम है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी बराबर लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई। देखिए ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई है, ये देखिए। तो ये हमें कहाँ से मिला है? जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, तो ये हमें मिला है सर्वांगसम रूल से। तो हमें ये सर्वांगसम से मिल गया। तो इसमें जब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? देखिए हमें समरूप दिखाना है, समरूप दिखाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? तो त्रिभुज ए डी ई मतलब त्रिभुज ए डी ई ये वाला लेना है और त्रिभुज ए बी सी पूरा लेना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल ए दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ होगा। तो एक एंगल हम दिखा देंगे इसमें, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये हो गया। तो ये क्या है? उभयनिष्ठ हो गया। इसका हेल्प लेकर हम इसको समरूप सिद्ध कर रहे हैं, ये जो दिया है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ हो गया,
और इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, एक भुजा ये जो हमारे पास आया है इसको हम भाग देकर देखते हैं, इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो फ्रेंड इसमें सर्वांशम में तो भले ही ये भुजा बराबर है, लेकिन समरूप में तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये बराबर है। तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो भाग करेंगे तो लिखेंगे AB अपान AD बराबर होगा AC अपान AE। ये हो गया। तो ये हमें कहाँ से मिला, अब देखिए AB अपान AD, तो AB इसको लिए हैं तो ये दोनों को लेंगे, मतलब कि पहला दूसरा लिए हैं AB, तो यहाँ लिखेंगे AB अपान AD। और यहाँ AC लिए हैं, मतलब इसको लिए हैं, एक छोड़ने के बाद इसको लिखे हैं तो यहाँ पर भी उसी को लिखेंगे, एक छोड़ने के बाद E लिखेंगे तो AE हो गया। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिला, AB अपान AD बराबर AC अपान AE, तो मतलब भुजाएं अनुपातिक हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक कोण हमने दिखाया और ये एक हमने भुजा का अनुपात दिखा दिया। तो फ्रेंड्स ये जो हमें मिला है एंगल ए, ये एक एंगल दिखा है, उसके बाद भुजाओं का अनुपात मतलब AB अपान ये AB अपान AD दिखा है, उसके बाद AC अपान AE दिखा दिए, तो भुजाओं का अनुपात दिखा दिए, एंगल दिखा दिए। तो ये कौन सी समरूपता कसौटी हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो यहाँ पर लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से। क्योंकि हमने भुजा भी इसमें ये देखिए ये दिखा दिए और एंगल भी दिखा दिए हैं। अगर एंगल होता तो एंगल लिखते, साइड होता तो साइड लिखते, लेकिन इसमें भुजा भी है मतलब साइड भी है और एंगल कोण भी है, तो इसमें लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। ये हो गया। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी सवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ 7 नंबर के क्वेश्चन में इसमें दिया है आकृति 6.38। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको आकृति ये दिख रही होगी ये, तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC ये जो बड़ा त्रिभुज बना है के शीर्ष लंब AD और CE, तो ये शीर्ष लंब हैं AD और CE, ये दोनों शीर्ष लंब हैं किस पर हैं, त्रिभुज ABC में B। और यहाँ पर दिया है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब परस्पर मतलब एक दूसरे को, तो बिंदु P पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि मतलब हमें ये सिद्ध करना है, जो हमें ये 4 क्वेश्चन दिया है तो इस फिगर को देखकर हमें इसको सिद्ध करना है, मतलब त्रिभुज AEP। तो त्रिभुज AEP ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज CDP, तो इसे हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें सिद्ध करना है कि ये समरूप है या नहीं। तो इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा भी है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने नोट कर लिया है, जो हमें दिया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया, आप लोग पढ़ लीजिए। तो इस फिगर को देखकर हम इस सब पूरे सवाल को इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम पहले ही सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तथा त्रिभुज CDP में ये हो गया। तो फ्रेंड्स समरूप सिद्ध करने के लिए या तो हमें भुजाओं को अनुपात में दिखाना पड़ता है या फिर कोण को या फिर दोनों को हमें दिखाना पड़ता है। तो जो हमें जिस रूप में दिया रहता है उसी रूप में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो भुजा की माप तो दी नहीं गई है, तो उसमें तो हम अनुपात दिखा नहीं सकते। तो इसको हमें समरूप दिखाने के लिए हमें एंगल को ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं AEP और CDP में, यहाँ देखिए कि ये जो त्रिभुज बना है और ये जो त्रिभुज बना है ये 90 का है, तो जब ये इधर 90 का है तो ये भी 90 को होगा, क्योंकि इसमें जो एक रेखा में कोण बना है ये 90 का है, ये 90, तो एक रेखा में बना कोण 180 का होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ तो हमें एक कोण मिल गया कि ये वाला इसके बराबर है। चलिए ये तो मिल गया। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं
कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा आपका। तो जब ये कोण बराबर हो गया किसके, इस कोण के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दो कोण तो बराबर हो गए हैं आपस में। तो ये कोण भी जो ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं, तो ये भी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें समरूप सिद्ध करने के लिए हम इसी कोण को दिखा देंगे। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए हल, एंगल लिखेंगे, एंगल AEP बराबर होगा एंगल PDC या CDP। तो PDC लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, एंगल AEP बराबर होगा एंगल CDP या PDC लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल ही तो दिखाना है। तो ये क्यों बराबर हैं इसे आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये समकोण हैं। ये हो गया। दूसरा हम क्यों दिखाएंगे, इसको हम इस तरह दिखाएंगे, एंगल CPD इक्वल टू एंगल APE। क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर दो दिखा दिए हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं त्रिभुज AEP। अभी हमने आपसे बताया कि जब दो कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ पर उस कोण को भी दिखा सकते हैं जो बराबर है। तो यहाँ पर हम रहने देते हैं यहाँ पर, लेकिन त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। तो ये किस रूल से हुआ? A समरूपता कसौटी से लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये जो दिया है इसको नोट कर लेते हैं इधर। ABD तथा त्रिभुज CBE में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फिगर में देख लेते हैं। जो कुछ हम सॉल्व करेंगे इसी में से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ त्रिभुज ABD लेना है, तो त्रिभुज ABD मतलब ये इतना त्रिभुज लेना है, ये वाला इतना ये। और दूसरा CBE लेना है, तो CBE लेना है, मतलब एक त्रिभुज तो हमें ये वाला लेना है, दूसरा त्रिभुज CBE मतलब ये वाला लेना है, ये वाला। तो यहाँ तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि CEB मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है? तो एंगल हम त्रिभुज ABD लिए हैं, तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। ये हो गया। और B देखिए, ये जो B है कोण, ये दोनों में आ रहा है। इसमें देखिए ये B है, इसमें भी B है, तो ये दोनों में आ रहा है। तो इसको हम क्या दिखाएंगे? उभयनिष्ठ दिखा देंगे। तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया, ये 90 हो गया। उसके बाद कौन सा बचा? ये बचा, तो ये अपने आप बराबर हो जाता है। तो दो ही कोण हम दिखाते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ लिखेंगे एंगल, इस एंगल ADB। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADB बराबर होगा CEB या BEC। तो ये लिख देते हैं CEB। क्यों बराबर होगा? समकोण मतलब 90 अंश का है। और एक को हम दिखाएंगे एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ। ये हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप होगा, ABD समरूप त्रिभुज CBE। तो देखिए एंगल D बराबर है एंगल E के, तो एंगल D बराबर है एंगल E के। देखिए यहाँ पर D यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे। और एंगल B उभयनिष्ठ है दोनों में, तो देखिए दोनों बीच में ही है। तो ये A समरूपता कसौटी से है। तो फ्रेंड्स, इसी रूप में ये तीसरा और चौथा भी इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे।
सभी सवाल आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो देखिए इसमें दिया है तीसरा AEP। तो कहाँ है AEP? AEP ये है, मतलब ये इतना जो है AEP। और समरूप हमें दिखाना है ADB। तो ADB मतलब कि ये वाला त्रिभुज, ADB मतलब ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इसके बराबर समरूप दिखाना है, मतलब ये जो बड़ा सा है, चलिए थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये वाला मतलब हमें दिखाना है, ये इतना मतलब इस वाले त्रिभुज के बराबर मतलब समरूप इस वाले त्रिभुज को दिखाना है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो A है छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। इसमें और हम क्या दिखाएंगे? इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है, तो इसको हम दिखा देंगे। तो इसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड में त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। तो अभी हमने आपको दिखाया, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ है ये आपका, क्योंकि दोनों में है। यहाँ देखिए ये दोनों में है। और एंगल E बराबर एंगल D के, तो एंगल E बराबर एंगल D। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पूरा लिखेंगे। तो AEP एंगल AEP बराबर एंगल ADB। क्या है, क्यों बराबर है? समकोण है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे या तो उभयनिष्ठ है, या तो शीर्ष अभिमुख कोण है, या फिर समकोण है। यही तीनों से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। तो ये कौन, इसमें भी हम एंगल दिखाएं तो ये लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से। ये हो गया। तो चौथी सवाल देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप समझ सकते हैं त्रिभुज PDC मतलब PDC ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BEC मतलब ये वाला त्रिभुज, और BEC मतलब ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, और कौन सा त्रिभुज लेना है? ये वाला त्रिभुज, ये इतना जो है ना, ये वाला त्रिभुज लेना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या दिखाएंगे? तो इसमें हम ये 90 है और इसमें ये 90 है, ये हो गया है, एक तो दिखा दिए। और उसके बाद हम क्या दिखाएंगे इसमें? देखिए यहाँ तो ये वाला त्रिभुज लिए हैं और एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो एक तो 90 हम दिखा देंगे। और हम कौन सा इसमें दिखा सकते हैं? तो इसमें हम ये जो C है, ये इतना पूरा नहीं, ये इतना आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ है? तो BEC ले रहे हैं, तो BEC मतलब ये इस वाला बड़े वाले त्रिभुज में भी ये वाला एंगल आ रहा है, और ये जो छोटा त्रिभुज लिए हैं ये इतना, इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो इसीलिए ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसी को हम लिख देंगे, एक को 90 दिखाएंगे, एक को उभयनिष्ठ दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, ये हो गया। तो यहाँ हमें क्या दिखाना पड़ेगा? तो एक हम कॉमन दिखाएंगे। तो चलिए हम लिखेंगे एंगल PCD। यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, अगर हम एंगल C केवल लिख देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, मतलब जो बीच से एक रेखा गई है उसमें, तो वो वाला रेखा हटकर पूरा एंगल हो जाएगा। इसीलिए हमको इसको पूरा लिखना पड़ेगा। PCD बराबर होगा एंगल ECB। क्यों बराबर होगा? उभयनिष्ठ है। ये हो गया। और एक को हम 90 दिखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंगल PDC बराबर हो एंगल BEC। तो देखिए ये D समकोण है, ये समकोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण।
समकोण मतलब 90 अंश होता है। ये हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो ये क्या है, ए समरूपता कसौटी से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमसे सिर्फ समरूप इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं ये हमें लिखना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए समरूपता कसौटी से। ये प्रूफ हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।